डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुफिया विभाग को ही घेर लिया है। ईरान के एटमी हथियार पर हमारी खुफिया विभाग गलत है। बहुत बड़ी अपडेट है। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ईरान के एटमी हथियार पर गलत हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। बड़ी अपडेट है ये। तुलसी गबार्ड को ही वो गलत ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा खुफिया विभाग खुद गलत है। पहले बयान सुनिए। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अपडेट आ गई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रंप के बयान के बाद डीएनआई चीफ तुलसी गबार्ड का भी बयान सामने आया है। मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तुलसी गबार्ड ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से हफ्ते या एक महीने ही दूर था। तो अब ये दोनों आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि तुलसी गबार्ड गलत है, तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि हमारे पास तो पक्की जानकारी है कि एक हफ्ते या एक महीने ही दूर था ईरान एटम बम बनाने से। और इस पर यूके देवनाथ सर, क्या कैसे देखा जाए? मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कहा जाता है कि वो कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। अब उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। वो जिससे दुश्मन मानते हैं उससे अगले पल दोस्ती भी कर लेते हैं और डिनर और लंच भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका एक महान डेमोक्रेसी है। महान डेमोक्रेसी में जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो अपने सारे दाएं हाथ बाएं हाथ को लेकर एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, अमेरिका में बार बार ये हिंट आ रहे हैं कि दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि सारे डेमोक्रेसीज में सिस्टम होता है। भारत में है, पाकिस्तान में है, इजराइल में है, अमेरिका में भी है कि जो इंटेलिजेंस ब्रीफ है, हर रोज सुबह 9 बजे 5 मिनट की एक ब्रीफ प्रेसिडेंट को पुटअप करते हैं। कौन पुटअप करते हैं? तुलसी गबार्ड पुटअप करती है। जैसे भारत में कौन पुटअप करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को हर रोज सुबह 9 बजे 5 मिनट की एक ब्रीफ, ये अजीत डोभाल जी करते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि शीर्ष नेता जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने इंटेलिजेंस चीफ के साथ कदम से कदम मिला के जानता है। दोनों जाते हैं कि हमें क्या करना है, हम किस तरह से उसको करेंगे और कब तक करेंगे, ताकि दोनों एक तरह से सोच सकें। अगर तुलसी गबार्ड को अगर डोनाल्ड ट्रंप धता बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसका मतलब है CIA, FBI, अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सब का आकलन गलत है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने ही एजेंसीज को नीचा दिखाकर उनका जो मोरल है, मनोबल है, वो कम कर रहे हैं। देवनाथ सर, लेकिन ये एक हिस्से का आपने कर दिया ये विश्लेषण कि वो डोनाल्ड ट्रंप गिरा रहे हैं अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका मोरल। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप सही होते हैं तो ये तो फ्री फंड का युद्ध हो गया ना। मान लीजिए ये हो सकती है ना सिचुएशन। देखिए, हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, बार बार क्या कहा था उन्होंने? बहाना ये बताया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और लेकिन जब सद्दाम हुसैन को तहस नहस कर दिया गया, मार डाला गया, लटका दिया गया फांसी में, उसके बाद अमेरिका ने बहुत ढूंढा और इराक में कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंटेलिजेंस जो है, जब अपने प्रेसिडेंट को कुछ ब्रीफ करती है, कई बार जो ब्रीफिंग है वो सही तरीके से नहीं होती है। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर मैं बता दूं, ईरान इजराइल जंग पर पुतिन का बड़ा बयान। ईरान से हर दिन संपर्क में है। पुतिन का कहना है कि ईरान से लगातार हम संपर्क पर हैं। ईरान इजराइल जंग पर यह बड़ा बयान। ईरान से हर दिन संपर्क बनाए हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी पहले, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा दूं दर्शकों को कि आखिर खुलकर रूस और चाइना जो ईरान का सपोर्ट कर रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, रूस ईरान और इजराइल की जंग अब भीषण होती जा रही है। इजराइल ईरान के तेहरान में कोहराम मचा रहा है, तो ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब क्लस्टर बम से इजरायली शहरों में बारूद बरस रहा है। और अब इस जंग पर रूस ने अपना रुख
बिल्कुल साफ कर दिया है। पुतिन ने सख्त संदेश देते हुए यह बता दिया कि वो ईरान के साथ डट कर खड़े हैं, और तो और उन्होंने परमाणु सहयोग को लेकर भी अपना स्टैंड पूरी ताकत से दुनिया के सामने रख दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दो टूक संदेश दिया और यह साफ कर दिया कि ईरान के साथ परमाणु सहयोग पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान और रूस की परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है और दोनों देशों के बीच भविष्य में ये बदस्तूर जारी रहेगी। पुतिन ने रूस की नीयत पर सवाल उठाने वालों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि रूस अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के प्रति जिम्मेदार और भरोसेमंद रहे। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए पुतिन ने यह साफ कर दिया российская армия наступает по всем направлениям на все. कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम पूरी तरह सामान्य है। वहां मौजूद किसी रूसी कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। सभी रूसी इंजीनियर अभी भी काम कर रहे हैं। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार है। रूस उसकी वैध सुरक्षा जरूरतों का समर्थन करता रहेगा। Создавать по всей линии государственной границы с Украиной. रूसी राष्ट्रपति ने इस मौके पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से भी आगाह किया। पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट समेत सभी क्षेत्रों में युद्ध की संभावना बढ़ रही है, जिससे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे हालात के बीच संघर्ष की संभावना बेहद गंभीर है। ऐसे में सबको मिलकर शांति से समाधान निकालना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने यह भी दावा किया कि युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, Во-первых, потеряли там 76. रूस और चीन के बीच 2030 तक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। भारत के साथ भी जल्द ही इसी तरह का समझौता किया जाएगा। इन साझेदारियों का फोकस तकनीकी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिटेल और संयुक्त विकास परियोजनाओं पर होगा। Забрались к нам в Курскую область. पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया जब मिडिल ईस्ट पहले से ही विस्फोटक हालात में है। ऐसे में रूस का यह संदेश न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। एक तरफ परमाणु सहयोग की बात और दूसरी ओर तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। पुतिन के ये शब्द आने वाले दिनों की बड़ी तस्वीर का इशारा दे रहे हैं। लिहाजा अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया फिर किसी बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।